आंकड़ों का माध्यक दे रखा है 525। यदि बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान याद करो। इस वाले सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि दिया क्या है। क्या दे रखा है? माध्यक दे रखा है, यानी कि मीडियन अपन को दे रखा है 525। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000 दे रखा। बारंबारता आपको दे रखी है 2x, 2, 5x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4। अपन को माध्यक दे रखा है 525। तो माध्यक जब अपन को दे रखा है तो अपन को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है? संचय बारंबारता, CF निकालने के लिए अपन जैसे 2 है तो यहाँ अपन को सेम टू सेम 2 रखना है। उसके बाद में 2 को 5 से ऐड करना है तो कितना गया? 7। 7 में x ऐड किया तो यानी प्लस किया तो 7 प्लस का x, 7x, 7 प्लस x में 12 जोड़ा तो 7 में 12 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 19, प्लस का x अपना चलता रहेगा। 19 में फिर 17 जोड़ेंगे तो 36, प्लस का x, 36 में फिर 20 जोड़ा तो 56 प्लस का x, फिर x के साथ इस पूरे के साथ में y जोड़ा तो प्लस का y अलग से ऐड हो गया। फिर 56 और 9 65, प्लस का x प्लस का y, 65 में 7 जोड़ा तो 72, प्लस का x प्लस का y। ऐसे ही 72 में 4 जोड़ा तो 76 प्लस का x प्लस y। यानी जो भी संचय बारंबारता है, यानी बारंबारताओं का जो टोटल है वो ऐसे तो कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। अपने हिसाब से कितना है? 76 प्लस का x प्लस का y आया। तो अपन सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फॉर्मूला क्या है अपना माध्यक यानी मीडियन का, कि L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन में F क्रॉस यानी गुणा में H, ये अपना फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखना है कि बारंबारता का योग यानी टोटल इसकी बारंबारता कितनी है? 100 है। कितनी दे रखी है अपन को? 100 दे रखी है। तो जो ये है वो अपना n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा? 525 किसके बीच में आएगा? 500 और 600 के बीच में। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि अपन को माध्यक जो दे रखा है वो ही अपन को लेना है, यानी 500 से 600। तो अपन इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 500 600 ये बारंबारता अपनी 20 हो जाएगी और 56 प्लस का x जो हमको संचय बारंबारता लेनी, जो अपन ने माध्यक दे रखा है, इस जो वर्ग दे रखा है इससे पहले वाले वर्ग है उसकी संचय बारंबारता अपन को CF निकालनी पड़ती है, यानी CF लेनी पड़ती है। तो यहाँ कितनी दे रखी है? 36 प्लस का x यानी 36 प्लस का x दे रखा है। तो CF अपन को ये लेनी है। F अपना 20 हो जाएगा, L अपना 500, अंतर अपना कितना है? 100। CF अपनी हो जाएगी 36 प्लस का x, n अपन को पहले से दे रखा है 100, मान रख देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो अपन को सबसे पहले ये चेक करना है कि जो 76 है प्लस का x प्लस का y है वो 100 के बराबर है। किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो x प्लस का y है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 76 है। अपन इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो 100 माइनस का 76 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। यानी कि जो x और y की जो वैल्यू है, x और y की वैल्यू कितनी है? 24 आनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले जो माध्यक दे रखा उसमें अपन वैल्यू रख देंगे। वैल्यू अपनी कितनी है? माध्यक कितना? माध्यक बराबर 525 दे रखा। माध्यक कितना दे रखा? 525। ये अपना माध्यक की जगह रखना है। L का मान 500 दे रखा है, n का मान 100 का आधा करेंगे 50 है, माइनस CF की वैल्यू अपन को 36 प्लस का x लेनी है। तो 36 प्लस का x इसको ध्यान रखना है, ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होएगा तो ये प्लस की जगह माइनस कर देगा। ठीक है, गुणा में h आ जाएगा, f अपना 20 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार।
जब अपन ने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में जो माइनस है ये प्लस है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। जो 500 है, 500 इधर चले जाएगा तो 525 माइनस का 500 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपना 25। उसके बाद में 5 का गुणा 50 से करना है। इस जो 5 दे रखा है ये इस दोनों तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 का 50 से गुणा किया तो 250 हो गया, 36 का 5 से गुणा किया तो 180, और 5 का x से किया तो 5x हो गया। ठीक है, उसके बाद में 250 में से 180 घटा लेंगे, यानी कि कितना बचेगा 70 माइनस का 5x। जब 70 बचा है, 5x को इधर लेके जाएंगे और 25 को इधर लेके जाएंगे, तो 5x इधर गया तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, 70 है माइनस का 25 इधर पहुंचा तो माइनस का 25 हो गया। तो 70 में से 25 गया तो 45 आया, यानी 45 आंसर आया। जो 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था वो पक्षांतर करने के बाद में डिवाइड में पहुंच जाएगा, किसमें डिवाइड में। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 5 का 45 में जब भाग देंगे डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई हमारी कितनी 9। इस वैल्यू का मान अपन इसमें रखेंगे, x प्लस वाई बराबर 24 यानी 24 में। तो x की जगह अपन ने 9 रखा है, सेम टू सेम रखा है, y की जगह y, 24 की जगह 24। तो अब जो 9 है, 9 को अपन इधर पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने के बाद में 24 में से माइनस का 9 हो जाएगा, कितना जाएगा 15 जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू अपनी 9 आई, और y की वैल्यू कितनी आई 15 वैल्यू है। इस प्रकार से अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं।